Hello friends, welcome to my YouTube channel English Galaxy by Anil sir. What are verbs? अभी तक आप मेरे क्या सुनते आ रहे होंगे. The word that shows action or helping verb, यानी कि जैसे जो भी एक्शन शो करता है या फिर हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल ईट, सिंग, राइट, प्ले प्लस इज, आर, एम, वॉज, वेयर. मेरे ख्याल से अभी तक आपने यही सुना होगा, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ वर्ब. जितने भी वर्ब्स हैं हमारे 8 यानी 8 प्रकार के वर्ब्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, क्योंकि आगे जाके फ्रॉम 8th क्लास टू 12th क्लास, 8 से लेके 12th क्लास तक आपके वर्ब्स आने वाले हैं. तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए इफ़ यू वांट टू ग्रो योर इंग्लिश. और इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर वर्ब्स. सबसे पहले आपको वर्ब्स की डेफिनेशन देखिए. Verbs, the word that shows action, state of being or possession. ठीक है, देखिए पहले आपको समझाता हूं मैं. The word that shows action, second state of being and third possession. यानी कोई भी वर्ड जो आपको एक्शन शो करता है, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग कोई भी कौन क्या है, पोजीशन कोई भी चीज किसकी है. ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको तीनों के एग्जांपल बताता हूं. एक्शन, शी सिंग्स द सॉन्ग्स. ठीक है, सिंग्स यहाँ पे आपका आ गया मेन वर्ब, यानी वह गाने गाती है. इट मीन्स आपका ये हो गया एक्शन. सेकंड आपका आता है स्टेट ऑफ बीइंग, कौन क्या है. ठीक है, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है. इसमें इज आपका आ गया, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग यानी हेल्पिंग वर्ब है ये आपका. तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, कौन क्या है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पोसेशन, जिससे हमें पता चलता है कोई भी चीज किसकी है. ठीक है, मीन्स किसके पास है. दे हैव अ कार, हैव. तो यहाँ पे हैव आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, बट इट शोज द पोसेशन, मतलब कार किसकी है, उनकी. दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है. तो ये आपका आ गया पोसेशन में. ठीक है, ये आपके आगे डेफिनेशन, मेन जो डेफिनेशन है वर्ब्स की. द वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन. कोई भी वर्ड जिससे हमारे एक्शन शो होता है, सिंग्स, स्टेट ऑफ बीइंग कौन क्या है. ठीक है, ही इज ए टीचर. एंड थर्ड वन पोजीशन, जिससे पता चलता है कोई भी चीज किसकी है. ठीक है, दे हैव अ कार. अब मेन है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब. ठीक है, इसको ध्यान से देखिए. जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको शुरू में, देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ वर्ब. ठीक है, सबसे पहले आपका आता है मेन, और वी कैन से प्रिंसिपल वर्ब. ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट आपको बताता हूं. द वर्ड दैट शोज एक्शन. ठीक है, जिससे कोई भी एक्शन शो होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ईट, प्ले, राइट, ब्रेक, लर्न, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड हैं हमारे पास ऐसे. तो इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब. ठीक है, नाउ सेकंड वन इज ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी और वी कैन से हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए इसको हेल्पिंग वर्ब को जरा ध्यान से देख लीजिए. जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके, ठीक है, ये सभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ. हेल्पिंग वर्ब मीन्स द वर्ड दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, प्लस दैट शोज द स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बताया, और द वर्ब दैट शोज पोजीशन. ठीक है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, मैं सारे आपको लिख के बता रहा हूँ आज. इज,
am, was, were, has, have, had, will, shall, do, does and the last one is did. ये सभी आपके हैं हेल्पिंग वर्ब. इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डस, डिड. ठीक है. द वर्ड दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब जैसे आपके 8th क्लास में, 9th में, 10th, +1, 11th में, 12th में, सभी क्लासेस में आपके आता है व्हाट आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. तो थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स द वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है दैट वर्ब इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. सेकेंड थिंग, कई बार होता है उसमें ऑब्जेक्ट है बट यू कैन नॉट चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस. अगर आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, इट मीन्स दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव वर्ब. अब देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं. ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड. इसमें मैं ट्रांजिटिव वर्ब में आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूं. वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है आपको. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, मेन वर्ब है प्लेस और मेन ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट. अब इसमें ये ध्यान में रखिए, कई बार आपका आता है ही प्लेस इन द ग्राउंड, बट इन द ग्राउंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ फ्रेज. ये आपका मेन ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर हम सिर्फ लिखेंगे ही प्लेस इन द ग्राउंड, देन इट मीन्स कि प्लेस आपका हो जाएगा इनट्रांजिटिव. ठीक है. अगर प्लेस के साथ आपका क्रिकेट आ रहा है तब यानी कि प्लेस आपका बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. यानी कि जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्ट है देन इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. एक बार फिर से बताता हूँ. ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट होता है वो आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. फोर्थ नंबर पे आपका आता है इन ट्रांजिटिव. इन ट्रांजिटिव वर्ब मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ दैट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट. यानी कि इसमें इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आपको कोई जरूरत नहीं होती है. डायरेक्ट यू कैन राइट द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल शी गोस. अगर आप टू द मार्केट भी लगाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. शी गोस, ये गोस आपका बन गया इंट्रांजिटिव, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया टू द मार्केट, टू द मार्केट, ऑन द टेबल, इन द ग्राउंड, ये सभी आपके आते हैं फ्रेज में. इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, यू कांट चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस. आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. देन इट मीन्स ये आपका गोस आ गया इंट्रांजिटिव. अब देखिए जैसे ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. क्रिकेट इन द ग्राउंड इज प्लेड बाय हिम, यानी कि प्लेस आपका बन गया ट्रांजिटिव. ठीक है. अब देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट मेन और प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, थर्ड ट्रांजिटिव वर्ब एंड फोर्थ इनट्रांजिटिव. अब देखिए इसके बाद नंबर 5. नंबर 5 पे आपका आ जाता है रेगुलर वर्ब. मेरे ख्याल से अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा रेगुलर वर्ब. यानी मीन्स द वर्ड दैट
अलाउस डी और ईडी, यानी जिसमें आप जो भी मेन वर्ब है उसके साथ डी और ईडी को ऐड करके जो अपना फॉर्म चेंज करता है, द वर्ब दैट एड्स डी और ईडी एंड चेंजेस इट्स फॉर्म टू द सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्लेड, यह प्ले फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ईडी लगा दिया, प्लेड, वॉक्ड, ट्राइड, एक्सेट्रा, यानी जिसमें सिर्फ डी और ईडी ये लगा के जो इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनती है, इट इज नोन एज रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 आपका आता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब, द वर्ब दैट डज नॉट अलाउ डी और ईडी, यानी जिस वर्ब में डी या ईडी ऐड नहीं होता, दैट वर्ब इज नोन एज इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, जैसे आप कहते हैं गो, वेंट, गॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं भी आपका ईडी यूज नहीं हो रहा, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यानी जिसमें डी या ईडी वर्ड ऐड नहीं होगा, दैट इज नोन एज इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसके बाद मेन आपका आता है फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। The verb that change their forms according to the subject or tense, जो भी अपना वर्ब अपना चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, इट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से he goes to the market। ठीक है, अगर आपके फाइनाइट या नॉन फाइनाइट आता है तो इसमें गोज आपका हो गया फाइनाइट। वी कैन ऑल्सो से he went to the market yesterday, वह कल बाजार गया था। सिंपली मतलब जो आपका जो भी वर्ब है दैट चेंजेस इट्स फॉर्म प्लस इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, यानी जैसा करके हैं वह ही गोस टू द मार्केट, वह बाजार जाता है, यानी कि वो सिंपल पता चल रहा है इट इज इन द प्रेजेंट। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, वह कल बाजार गया था, तो इसमें हमें टाइम शो हो रहा है, यानी वह कल गया था, वेंट आ गया यहाँ पे, तो ये आपका बन गया फाइनाइट। अब देखिए सिंपल, कई इसमें स्टूडेंट्स को फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो फाइनाइट एक बार फिर से बताता हूँ, सिंपल वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन प्लस चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, जो भी सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करते हैं वर्ब की, इट इज नोन एज फाइनाइट। एंड नॉन फाइनाइट, देखिए नॉन फाइनाइट आपको बताता हूं मैं, मेन द वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, जिसमें कोई भी इसकी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, सिंपल इसकी मेन फर्स्ट फॉर्म ही लगी मिलेगी आपको। सेकंड थिंग, इट डज नॉट शो द टाइम ऑफ एक्शन, इससे कोई भी आपको टाइम शो नहीं होता कि जो भी काम उसमें शो कर रहे हैं वो अभी किया है, कल किया था या कल होगा। ठीक है, इससे हमें उसमें कोई मतलब नहीं होता वर्ब से। हाँ, उसमें दूसरा सेकंड मेन वर्ब होगा, वो शो करता है टाइम को, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इट डज नॉट शो द टाइम ऑफ एक्शन। इसमें देखिए मेन आपका आता है, फर्स्ट आपका आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव में जैसे कि मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, जिसमें मेन वर्ब के आगे आप टू लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ही लाइक्स टू फ्लाई काइट्स, यानी इसमें लाइक्स तो आपका है ही है, इसमें हमें मेन वर्ब है, बट यहाँ पे एक और वर्ब दिया हुआ है फ्लाई, यानी जिसके आगे आपका टू लग गया, इट इज नोन एज इन्फिनिटिव, यानी कि नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये आपका नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव में आ जाता है। इन्फिनिटिव मीन जहाँ पे भी आपका मेन वर्ब के आगे टू लगा हुआ है, टू फ्लाई, टू रीड, टू प्ले। ठीक है, ये सभी आपका आ जाएगा इन्फिनिटिव। इसके बाद सेकंड नंबर आपका आता है जिरेंड। जिरेंड मीन्स
आई एन जी, किसी भी मेन वर्ब के आगे आई एन जी लगा हुआ है, इट मीन्स इट इज अ नॉन फाइनाइट जीरेंड। ठीक है, अब देखिए कई बार जैसे आप टीवी पे ऐड आता होगा आपके, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस, यानी सिगरेट पीना हानिकारक है। प्लस एक सेकंड एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, प्लेइंग इज फन। ठीक है, प्लेइंग इज फन, यानी सिंपल हमने जिसमें मेन वर्ब के साथ हमने आई एन जी को ऐड कर दिया, इट इज नोन एज जीरेंड इन द नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में ये आपका जीरेंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है, देखिए ऊपर मैं दिखाता हूं आपको, थर्ड नंबर आपका आ जाता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में मेनली ईडी, आईएनजी और वी कैन से ईएन। कोई मेन वर्ब के आगे हम ईडी, आईएनजी या ईएन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, टॉर्न क्लोथ्स। इस तरह के यानी ब्रोकन चेयर, टॉर्न क्लोथ्स, इस तरह के जितने भी वर्ड आते हैं, जिसे मोस्टली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम मेन सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस बोले, ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर, यानी वह एक टूटी हुई कुर्सी पर। अब जैसे हिंदी में बोला बना है टूटी हुई कुर्सी पर, तो यानी इस तरह के वर्ड आते हैं, ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर, वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। टॉर्न क्लोथ्स, यानी ही वेयर्स, वह पहनता है, क्या चीज, कैसे कपड़े पहनता है, टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े। ठीक है, जो ऑलरेडी किसी भी मटेरियल को जो शो करते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज पार्टिसिपल इन द नॉन फाइनाइट। तो उम्मीद है आपको ये सभी जितने भी वर्ब्स हैं अच्छे समझ आए होंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लस आपके सामने लिख के शो करता हूँ पूरे बोर्ड पे, इसको इरेज करके मैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा हेल्पिंग, सॉरी फर्स्ट आएगा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड ट्रांजिटिव, फोर्थ इंट्रांजिटिव, 5 नंबर पे रेगुलर जिसमें डी और ईडी लगाया जाता है, एंड इसके बाद 6 नंबर पे इरेगुलर जिसमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म कोई भी यूज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके बाद आपका आएगा फाइनाइट 7th नंबर पे, एंड लास्ट में सबसे लास्ट में आपका चला आएगा नॉन फाइनाइट। एक बार फिर से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनाइट जैसे मैंने अभी बताया, फाइनाइट में दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस एंड शोज द टाइम ऑफ एक्शन, जो अपने टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है, इट इज नोन एज फाइनाइट। एंड नॉन फाइनाइट, द वर्ब दैट डज नॉट शो द टाइम ऑफ एक्शन प्लस इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, वो चेंज नहीं होता। जिसमें नॉन फाइनाइट में सबसे पहले नंबर पे आपका आता है इन्फिनिटिव, टू फ्लाई, टू प्ले, टू रीड, टू प्ले, ठीक है, टू ईट। सेकंड नंबर जीरेंड, जिसमें आई एन जी का यूज होता है, स्मोकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, सिंगिंग इज अ हॉबी। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में पार्टिसिपल, ब्रोकन चेयर, टॉर्न क्लोज, टॉर्न पेज, तो ये आ जाता है आपका नॉन फाइनाइट में। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लस अगर इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, यू कैन सेंड इन द कमेंट बॉक्स because it helps me in making these kinds of videos. Until then, have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.